अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। आज सुबह से मिसेज पंचम दिखाई ना दे रही हैं। जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि वो उन्होंने हमारे लिए व्रत रखा है हमारे ठीक होने के लिए, तो मंदिर गए हैं। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए। इतनी देर में तो इंसान भगवान से भी मिलके आ जाता है, भले आदमी क्यों। नहीं नहीं, सही बात कह रहे हैं आप मामा जी, वो बस हमारे ठीक होने तक आ जाएंगे। अच्छा, तू अगर साल भर तक ठीक ना हुआ मान ले एक बार के लिए, तो साल भर तक वो मंदिर में पड़ी रहेंगे हैं? फिर तो जो भी पूजा करने आएगा उनके सर पे नारियल फोड़ कर चला जाएगा। बात कर रहे हैं बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल क्या है कि वो बस आज भर के लिए हमारे लिए जाप रखा है उन्होंने। आप चिंता मत करिए, वो आ जाएंगे। रची के पापा, हाँ तुम ना पत्नी की भक्ति की शक्ति को नहीं जानते। मैं ना जानता हूँ। तुझे देख के भी ना जानूंगा। तेरे अंदर देख कितनी भक्ति की शक्ति भरी हुई है। कम से कम 12 दर्जन औरतों की पूजा का फल भरा हुआ है तेरे अंदर। इलायची के पापा, हाँ इस टाइम भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, फिर तो भाग ही फूट गए। ले। अरे आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर ले। डॉक्टर जी, कार्रवाई शुरू करने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। अरे रुक जा, सेल्फी हर समय जब देखो सेल्फी। तेरी फ्लैश के बगैर ऐसा ना होगा कि डॉक्टर काम ही ना कर पाएंगे। अपना फोन को आराम दे दे रहा। चल हाँ शुरू करिए। ठीक है ना। डॉक्टर साहब, भूतना भगाने पिछले जन्म में ले जाना है। आपको डॉक्टरी आती है? ना मुझे ना आती। तो बीच में अपना पेट क्यों उड़ा रहे हो? तो पेट हटा लेता हूँ। अरे ना आता ना जाता, चुनाव चिन्ह चाहता। खटपट 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 खटपट। अब आप लोगों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो रही हैं। आंखें बंद हो गई। अब आप लोग धीरे 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 अपने बचपन में जा रहे हो। बचपन में जा रहे हो। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। अब आप लोग अपने पुनर्जन्म में जा रहे हो। पिछले जन्म में जा रहे हो। जा रहे हो पिछले जन्म में जा रहे हो। पिछले जन्म में जा रहे हो। जा रहे हो और ये पहुंच गए। गाँव का गाँव रे, माय डार्लिंग, हम अपना सीनियर से तुम्हारे लिए टॉक किया, लेकिन उन्होंने हमको मना कर दिया। अब हम क्या करते? बाबूजी, हमार मामा से दुगना लगान ना लाए। दुगना लगान भरत रही तो हमार खेत बिक जाए, ऊंट बिक जाए, बंदर बिक जाए, शेर बिक जाए, घोड़ा बिक जाए, बैल बिक जाए, कुत्ता बिक जाए। रुक, ये पिछले जन्म में इलायची के चिड़ियाघर की मालकिन थी। अच्छा ठीक है। बाबूजी, हमारे पास पैसा खत्म हो जाए तो हमार बाबा हमार लगन, हमार शादी कैसन कराई? जवाब दई। गांव का गाँव रे, तुम फिक्र नहीं करते। हम तुम्हारे पापा से बात करते और तुम्हारा हाथ मांगते। I love you. मांगती नहीं, मांगता। Okay, रेशमा। अरे डॉक्टर साहब, कोई पिक्चर ना चल रही है जहाँ, ये पूरी देख के ही जानी है। अरे कोई सवाल करो ना उनसे। हाँ पूछ रहे। वो क्या ना, सवाल पूछने से पहले दिमाग गर्म कर रहे थे। हाँ तो करो गरम। मिस्टर लॉर्ड पंचो, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप उनके जवाब दीजिए। आप इस समय क्या देख रहे हैं? एक गाँव, ओके, उसके आगे? एक कुआं, उसके आगे? एक सरकारी गेस्ट हाउस। सरकारी गेस्ट हाउस यानी भूत बंगला।
उसके आगे उसके आगे हमारी गांव की गौरी हमारी मटकी को चुरा के भागती हुई, वो हमारे आगे हम उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे। वैसे पंचो, हम समझ गए। रेशमा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम हमारे बाबूजी के साथ हाथ में हाथ लिए गांव का सैर सपाटा करत रहे। हमार खातिर बाबूजी गर्मा गरम भुट्टा खावत रहे। बाबूजी हमारे साथ नहर में डुबकी लगावत रही। रेशमा! बाबूजी अरे डॉक्टर साहब, ये तो सबके सामने जो है इतना खुले चले जा रहे हैं। ये पंचों को जो है जरा पंचम बनाओ वापस जल्दी। रेशमा हमको नहीं, रेशमा को छोड़ो, गांव का गौरी कहाँ है तुम्हारा हाथ? बाबूजी हम हमारी जान दे रहे, बंदों के सिवा किसी और का ना होए। छोड़ दो रेशमा, तुम अपनी जान दे देते, कोई बात नहीं, हम तुमको अगले जन्म में मिलते। नो वरीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रेशमा। हम तो हर इंतजार करत रहे। हम बे कौनो चांद की चांदनी माँ, कौनो चौक माँ इंतजार करत रहे अगले जन्म माँ। राजी के पापा, इसका मतलब समझे? क्या? चौक में चांद की चांदनी मतलब चांदनी चौक में मिलने आएगी गांव की गौरी। अरे तू तो गोरी बोल, तू क्या बोल रही है? गौरी। अरे अरे डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी से कुछ कीजिए, सेटिंग कीजिए, वरना ये लड़की भाग जाएगी। हाँ, ओके 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 आई ओके। summon you all। डॉक्टर साहब, ये इलायची ठीक तो हो जाएगी? सेठ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ। बट पोजीशन वेरी क्रिटिकल, दिस इज पुनर्जन्म केस। तो क्या होता ना कि ये पिछले जन्म के जैसे लाइक लैला मजनू, और ऐसे केस में क्या होता है कि जो पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है वो इस जन्म में पूरा होता है। हाय राम, मेरी बच्ची एक शादीशुदा आदमी की दूसरी पत्नी बनेगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। फिलहाल तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि ये रेशमा और ये लाट पेंचो जब भी मिले पुनर्जन्म की बातें करें तो फिर इनको रोकना नहीं, क्योंकि ऐसे रोकने से इनके पागल होने का खतरा हो सकता है। ये जो भी करने देना। कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब। पिंटू जी ने बहुत देर लगा दी। वैसे ना कल रात को अंकल जी की शक्ल सच्ची देखने लायक थी। हाँ, सच में देखने लायक थी। सही सही में एकदम ना कुकुर मुत्ते जैसा मुंह हो रखा था उनका। इलायची जी हमारा दोस्त नहीं है। इलायची जी लग गई यार। अच्छा सुनिए ना, हम क्या सोच रहे थे कि अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि हम ये नाटक कर रहे हैं पुनर्जन्म वाला, तो हमें लात मार के नौकरी से बाहर निकाल देंगे। चुप रहिए, कुछ नहीं होगा। पापा को ना हमारी इस लव स्टोरी पे ना बहुत यकीन हो गया अभी तक। बस 2-4 हथौड़े मारना और बाकी है, फिर सब सेट। हाँ, और सब कुछ ना मेरे पिंटू जी के एक्टिंग के कारण। I'm proud of you। हाँ हाँ, सब कुछ आपके पिंटू जी ने ही किया है, हम तो वहां पर घास छील रहे थे ना। हाँ, तू घास ही छील रहा है और घास ही छीलियो साले चल कुकड़े। वैसे ही चलता है। वैसे ना मुझे ना सच में ऐसा लगने लगा कि शायद ये हमारा पुनर्जन्म ही है। तभी तो पहली नजर में देखते ही मैं एकदम फ्लैट हो गई थी। हो गया होगा। सुनीता जी, काश कोई डॉक्टर आपके पापा का भी इलाज कर पाता। कसम से यार मैं परेशान हो गया यार, मेरा तो पिंड छूटता, जब देखो तब आ जाते। हैं? पता नहीं खाते क्या है। पिंटू जी यार, आपने क्या आइडिया दे दिया।
यार क्यों ना आप डॉक्टर बन के पापा को मिलो और उनको ये कहो कि पिछले जन्म में पिंटू भाभी पापा की बहन थी, तो पापा खुद ही आपके दरवाजे से अपनी सीढ़ियां हटा देंगे, है कि नहीं? क्या बात सुनीता जी, अरे आइडिया तो मतलब आपने जो हमको दिया है। अब देखो मैं सोन पापड़ी को कैसे सोन पापड़ी को कैसे नाच नचाता हूँ। देखो कैसे एकदम ऐसे भागेंगे जैसे करंट लग गया उनको। बस पापा है मेरे। इलायची, ओ इलायची, अरे इलायची आज स्कूल नहीं जाना क्या बेटा? आजा। बाबूजी, हम आवत रहे, हमका बचा ली। बाबूजी, इलायची रहने दे बेटा, रोज तो जाती है ना, आज रहने दे। मेरे तो भागे फूट गए। एक बात सुन लोटे, यहाँ से जाने के बाद तूने सोचा है कौन सा काम पकड़ेगा तू? मैं कहाँ जाऊंगा सेठ जी, अभी तो अच्छी तरह से जमा भी ना हूँ। और जम भी ना पाएगा। ऐसे अगर हल्के 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 मालिश करेगा तो मुझे ना लग रहा कि तू जम पाएगा। यहाँ गाँव जाने की तैयारी कर ले तू, बस बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी सच्ची बता रहा हूँ, किसी को भी शिकायत ना है, बस तुम ही बच्चों की तरह रोते रहते हो। सेठ जी वैसे वो मिसेस पंचर में जो डॉक्टर बुलाया था ना, कैसा निकला वो? एक मिनट, पिंकी जी के कान में आ गई बात। मतलब कौन से डॉक्टर की बात कर रही हो सेठ जी? जरा पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो दरोगा जी, अब क्या बताऊं, वो इलायची है ना, वो मतलब अजीब सी हरकतें कर रही है और नींद में बड़बड़ा भी रही है। तो मैंने सोचा कि चलो उसे डॉक्टर को दिखा दूं। तो उसने ना इलायची के पिछले जन्म की सारी कहानी मेरे सामने उड़ेल दी। अब मैं क्या बताऊं, मतलब सारी बात ना बता पाऊंगा भैया, लड़की का मामला है। अरे सेठ जी, आपने ना पिंकी जी की इंटरेस्ट की बात कर दी है। पिंकी जी भी ना पिछले कई दिनों से महसूस कर रही है कि ये जो 2 घंटियां भगवान जी ने पिंकी जी के गले में बांध रखी है ना, ये 2 घंटियां पिछले जन्म में थी क्या, ये जानना चाहते हैं पिंकी जी। साहब जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपका सब काम तो करते हैं। हाँ, कभी कभार गलती हो गई तो आप तो एकदम मतलब सास की तरफ पकड़ के बैठ गए साहब जी, गलत बात है ये। सुन रही हो सेठ जी, आप देख रही हो कैसे अपनी जबान पे मिर्च का छोंक लगा के बात कर रही है ये मंगी का बच्चा पिंकी जी से। आप एक काम करो, वो डॉक्टर का नंबर दो पिंकी जी को, पिंकी जी बात करेंगे। अरे मेरे पास यहाँ ना है नंबर, घर पे मैं मैसेज कर दूंगा। याद से कर जरूर दीजिएगा। हाँ, वैसे पिंकी जी को पूरा यकीन हो रखा है, पिछले जन्म में भी ना दोनों के दोनों एकदम निकम्मे होंगे। इस जन्म में भी निकम्मे, पिछले जन्म में भी ऐसे ही सेम टू सेम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची बेटा, ये देख कितने दिनों बाद मैंने हलवा बनाया तेरे लिए, ले खा ले। बाबूजी नहीं, मम्मी जी हो बेटा, हलवा लाई हूँ। हमको लगा बाबूजी का जलवा लाए रहे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ? इलायची बेटा, होश में आ। बेटा वो बाबूजी नहीं है, हाँ वो पंचम है, पंचम, और वो शादीशुदा है। उसकी बीवी को देखा है, तेरे जैसे तो 3 निकल आए उसके मुंह से। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्कूल में भी ना जब किताब खोलती हूँ ना तो जीजा जी का चेहरा नजर आता है, और जब टीचर को देखती हूँ ना तो बगल में जीजा जी खड़े होते हैं किताब से बाहर निकल के। कुछ समझ। बेटा ये सब तेरा वहम है, अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अब हमेशा तेरे पापा के बगल में ना मुझे कोई राजकुमार दिखाई देता है, लेकिन असल में वहाँ छोटे खड़ा होता है और उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। ऐसा होता थोड़ी है। नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रही है, जीजा जी में कौन सा चुंबक चिपका हुआ है। जैसे उन्हें देखती हूँ उनकी ओर खींची चली जाती हूँ एक लोहे की कील की तरह। मेरे तो भाग ही फूट गया। नहीं मम्मी, भाग तो मेरे फूटे हैं, और अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं एक पल भी जीजा जी से दूर नहीं रह पाऊंगी।
नहीं बेटा, कोशिश तो कर। जब ऐसा समझ ले कि जैसे तेरे जीजाजी जो है वो एक शेर है और तू एक मासूम हिरनी। मम्मी, आपने शायद सुना नहीं है, लेकिन दुनिया में अजीब प्रेम कहानियां ही महान मानी जाती है। और आपने आपने ये वाली कहानी तो सुनी होगी ना, मतलब ये अजीब प्रेम कहानी एक शेर और हिरनी की है। मैंने नहीं सुनी और मुझे सुनना भी नहीं है इलायची। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं सबको, कैसे समझाऊं? मेरे तो भाग ही फूट गए। जी 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 जी। अरे जी जी, कैसी बातें कर रही है तू? मैंने पूरा घर छान मारा, तू कहीं ना दिखाई दी। फिर मूंग के दाल के हलवे की खुशबू हमें यहाँ पे लेके आई है, बता तो। क्या चटन की भैया, तुम्हें हलवे की पड़ी है? यहाँ इलायची हाथ से निकली जा रही है। अरे जी जी, तू तो इस बात की फिक्र ही मत कर। ये प्यारी सी बच्ची तेरे हाथ में थी कब? नहीं बता, तू कब थी? ये तो कब से फुर की तरह उड़ चुकी है। चटन की भैया, तुम तो बस मुझे ही दोष दो। अपनी भांजी को कुछ न समझाओगे? अरे कैसी बातें कर रही है भाई? मेरी भांजी तो मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा भाई? जरूर समझाऊंगा। इलायची बेटा, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है जो तुम्हारी मम्मी कह रही है। सुनो इस बात को। तो सुन रही है कि नहीं सुन रही है? तू नहीं समझेगी। अगर तू हमारी बात को नहीं समझेगी तो ये हलवा पूरा खा जाऊंगा, कसम से। बता दो उसको, पूरा हलवा खा जाऊंगा मैं। मामा, खा लो हलवा, क्योंकि आप नहीं समझोगे। अरे क्या कर रही है? अरे बेटा सुनो, तू मुझे इस वक्त छत पर क्यों लेकर आई है? चलो तो सही यार। पिंटू जी भी नहीं है, वो मार्केट गई हैं। अरे पापा वो देखो, वो ना डॉक्टर यादगार तिवारी जी हैं। वो वही डॉक्टर है जिन्होंने ईलो और जीजा जी के ना पिछले जन्म के बारे में उनकी सारी स्टोरी बता दी थी उनको। अच्छा। हाँ तो बेटा ये सब तू मुझे क्यों बता रही है, हैं? इस जन्म में मेरा बहुत बढ़िया जुगाड़ हो रखा है। मेरा मतलब इस जन्म में सब कुछ सही चल रहा है ना बेटा, हैं? पापा कहाँ से सही चल रहा है? मैं देखती हूँ ना, आप हमेशा मम्मा की यादों में खोए रहते हो और बाकी सारे टाइम आप छत के चक्कर मारते रहते हो। मुझे ना बड़ी टेंशन है आपकी। अरे बेटा तू फालतू में टेंशन ले रही है। मैं छत पर इसलिए टहलता हूँ ताकि मैं अपना खाना पचा सकूं, हैं? नहीं, ये लक्षण जो है खाना पचाने के नहीं है। ये तो लक्षण जो है ना, ये किसी को डकारने के हैं। What do you mean? पापा काम डाउन। वो ना मैंने डॉक्टर जी को सारी की सारी सिचुएशन बता दी है। मैंने उन्हें बता दिया कैसे मुझे पिंटू भाभी में मम्मा दिखती हैं, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मुझे आपका और पिंटू भाभी का ना कोई पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन फील होता है। तो उसी की बात करनी है उनसे हमने। अच्छा हाँ जी, वो तो है। तो बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मर जाओ। क्या? मेरा मतलब है कि आप जो ना लेट जाओ, मतलब ऐसे लेटो कि लगे मर गए। अच्छा ले बेटा, थोड़ी हेल्प कर बेटा। यहाँ हाँ, यहीं पे लेट जाओ। अच्छा। आंखें बंद कर लो। क्या है ये? बहुत बदबू आ रही है। अरे भाई मुंह बंद कर लो, ये पुनर्जन्म में जाने का यंत्र है, समझे? अरे ये कौन है? हाँ? अरे ये टर्की इंसान। आओ सोनपाल जी आप। अरे ये तो सोनपाल जी। ये क्या आप बाहें फैलाए भाग रहे हैं? आपके आगे आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भाग रही है। ये क्या आपने लड़की को पकड़ लिया? अरे लड़की ने
आपको गले से लगा लिया? हाय, ये तो पिंटू जी है। ये क्या, लड़की ने आपके हाथ में राखी बांध दी? ये क्या क्या बोला आपने? क्या क्या? पिंटू मेरी बहन है? ध्यान से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या ये सब नहीं हो सकता। यही सच है। देखिए सोनपाल जी, पिछले जन्म में पिंटू जी आपकी बहन थी जो कि नदी में बह गई थी। OMG, मतलब पिंटू भाभी मेरी बुआ निकली। यस, थैंक गॉड। हाय रब्बा, थैंक यू। अरे सुनो बेटा, क्या भगवान को थैंक यू बोल रही है? ये नहीं हो सकता। स्टूपिड। यही सच है, यही सच है। देख रही हो? पिंटू जी, क्या मैंने आपको बताया कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो? अरे सुनीता जी, अपनी किस्मत ना बहुत जोरदार है। मतलब देखो, हम हैंडसम भी लगते और प्यारी भी, है ना? एकदम डबल रोल हो रखे। पिंटू जी, डबल रोल वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। वैसे यार पिंटू जी, आपने सोचा है मैं हर बार आपके पास कितनी उम्मीद से आती हूँ और आप चिप्स ही खाते रहते हो बस। उम्मीद से? अरे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो? अभी तो अपने बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, वो आप उम्मीद से हो गई। ये कैसे हो सकता है यार? हैं? पिंटू जी यार, क्या बोल रहे हो? I mean, यार उम्मीद छोड़ो प्लीज, वो तो बड़ी अलग बात है। पहले पहली किसकी बोनी तो कर लो आप। वो तो आपसे हो नहीं रही, उम्मीद करवा दो अच्छा, मुझसे। अब समझा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं, आज निपटा ही लेते हैं ये काम। मतलब आज तो नारियल फोड़ ही देते, इससे पहले कोई आत्मघाती हमला हो हमारी मोहब्बत पे। आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब पिंटू जी, आप यही हैं अभी तक? गए नहीं मतलब क्या? अभी हमको सेठ जी ने घर से निकाला नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? वेरी फनी। जितनी तेज आपकी जुबान चलती है ना, उतनी तेज ना आप अपना दिमाग भी चलाइए। प्लान याद है कि भूल गए? प्लान? अच्छा, ओह प्लान, हाँ याद है, याद। हाँ, तो प्लान के अकॉर्डिंग पापा अपनी दुकान समेट के बरसाती में तो आएंगे नहीं। आपको ही नीचे जाना पड़ेगा ना, तो जाइए। अच्छा इलायची, ये काम करो ना, आप 10 मिनट के लिए बाहर चलो, मैं आधे घंटे में आता हूँ ये काम निपटा के। अरे यार, मुझे सब पता है कि आपका ये आधा घंटा ना किस काम में खर्च होने वाला है। अरे यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना। चलो जाओ यार, जाओ जाओ। ठीक है, अब जैसी मर्जी है आपकी। बाय। बाय। हाँ। पिंटू भाभी, पिंटू जी, पिंटू भाभी बोल गए। अरे पिंटू जी, पिंटू जी। हाँ, प्लान चेंज हो गया? नहीं, चेंज आपको करना है। जाइए पिंटू भाभी, प्लीज। अरे इलायची, आपने तो बचा लिया, वरना पता आज तो। जी जाइए प्लीज, जाओ, टाइम नहीं है। यू लव हिम। तू क्या कर रहे थे तुम लोग? ये तो टाइमिंग ना, तुम सारे टाइमिंग ऐसे बैठा के बैठो। कोई छोड़ो, ऐसे 50 साल तक यही चलता रहेगा। जब किस करने आएंगे, मेरे पापा आ जाएंगे, तू आ जाएगी, तेरे पापा आ जाएंगे, तेरी मम्मी आ जाएगी। सेठ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे मिसेस पंचम, आप यहाँ कैसे? मतलब क्या है ना सेठ जी, मुझे ना आपसे और गुग्गू से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, तो क्या ना सेठ जी, मैं ना अब गुग्गू और रेशमा के बीच का कांटा ना बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बनना ना चाहती हूँ। अरे मैं तो खुद कबाब हूँ, तो मैं हड्डियों के बीच में क्या करूँ? मेरा क्या काम है बताओ? और पूरा चांदनी चौक दीवाना है मेरा, ये समझते ना मेरी कदर। और गुग्गू, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए अपने सच्चे प्यार का त्याग कर दूंगी। मैं अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी यार। नहीं बुबू, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम हमें एक सेकंड से, रुक जा, ये हमें मैं तो समझा रहा हूँ ना। ये हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकते क्या? मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। प्लीज सुनिए, ऐसा है, मैं सब समझ रहा हूँ मिसेस पंचम। इसने जो पुनर्जन्म का रायता फैला रखा है ना, है वो सब समझ जाएगा।
अरे ये तो आपके जन्म के खूंटे तो बता हुआ जो है गाय है, मतलब बैल है ये। पर सेठ जी मैं क्या कह रही थी देखो। ना आप इधर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ये बात अपने दिमाग से हम निकाल दो। इससे मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी आपकी बढ़ जाएगी, हमारी मुसीबत तो पहले से बड़ी पड़ी है, उसका कुछ ना सोच रहे आप। हम क्या हम सह रहे, हम जानते हैं। एक्सक्यूज मी, अरे पिंटू जी अच्छा हो आप यहीं मिल गई। पिंटू जी आपका वो जो डॉक्टर वो रखा है ना, वो पिंकी जी का फोन नहीं उठा रहे, पिंकी जी बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब फोन ना उठा रहे। अरे हाँ, वो क्या है ना, उनके हाथ में मोच आ गई है, तो क्या ना उनको भारी भरकम सामान उठाने के लिए मना किया है, तो शायद इसीलिए फोन ना उठा रहे होंगे। पिंटू जी हाँ जी, आप ना प्लीज अपने उस डॉक्टर से पिंकी जी की बात करवा दीजिए। अपना फोन निकालिए, लगाइए उनका नंबर प्लीज। हाँ लगाते हैं। हाँ प्लीज। लो फोन तो ना हम वो ऊपर बरसाती पे ही भूलाए, लेकिन आप चिंता ना करो, हम ना ऊपर जाते ही तुरंत डॉक्टर साहब को फोन लगाएंगे और उनसे बात करेंगे, और फिर ना हम आपको फोन करके बताते हैं क्या बात हुई। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। गुग्गू जो हमने कहा है ना उस बात पे गौर करना। हाँ नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। बात जरूर करवा दीजिए। दरोगा जी हाँ जी। देखो ऐसा है, धंधे का टाइम हो रखा है, अब आप भी जो है हरी चुंगो। हाँ सेठ जी, पिंकी जी भी जो है ना, मतलब वो चांदनी चौक के सबसे बिजी आदमी हो रखे हैं, शायद आपको पता नहीं है। ऊपर से ये दो मुसीबत का टोकरा सर पे उठाना पड़ रही है, वो अलग। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ ना। तू कहाँ देख रही है? ढोल की देख रिया था। ढोल की नहीं है ये स्टूल पर बैठे पिंकी जी। चल तेरे को दिखाते हैं ढोल की। आइए सर। अरे आइए। तू बजा के दिखाएंगे तुझे ढोल की कैसे बजे। इधर जीजा जी यार अपना मामला ना थोड़ा सा अटक सा रहा है, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जीजा जी छोले बहुत चटपटे हैं ना? बहुत सही इलायची जी, हमारा तो मन कर रहा है 1-2 प्लेट और खा लें। क्या बात कर रहे हो? एक काम करती हूँ, फिर ना 2 किले लेके आती हूँ ना, आपके पैरों पे ना मतलब यहाँ पे ठोक देती हूँ किले, ताकि आप यहीं पे खड़े रहें और ना छोले भटूरे खाते रहे पूरे टाइम। फिर उसके बाद ना जब मैं आप इसी गली से ना मेरी डोली गुजरेगी ना शादी के बाद, तो वहाँ पे ना आप 2 प्लेटें जरूर पहुँचा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इलायची जी आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? अगर हम कीला मार के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपके लिए छोले भटूरे कैसे लाएंगे? नहीं आप जी, अच्छा सुनिए तो सही, हम क्या कह रहे हैं आपको। देखिए हम जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं, जब तक आप ये पुनर्जन्म वाला नाटक कर रही है ना, किसी भी हालात में सेठ जी आपकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है। नहीं आपको आइडिया नहीं है। अरे यार जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी को भी ना मतलब एक कांटा चुभ ही जाता है। कांटा? इलायची जी कांटा नहीं, कुत्ता काट जाता है। हमारा मामला में तो इतना बड़ा मामला अटका पड़ा है और आपको मेरे मुहावरे ठीक करने की पड़ी है। अब बेशरम आदमी है यार, सिर्फ छोले भटूरे खाते रहना, फिर पेट खराब कर लेना अपना। इलायची जी शांत हो जाइए, सॉरी गलती हो गई हमसे, हम इसी साइड पे रख देते हैं। आप बताइए क्या क्या चाहती हैं, आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। कोई धासु तगड़ा आइडिया। आज रात को हमें कुछ बड़ा करना होगा जी, समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है, हाँ समझ में आ रही है इलायची जी। अरे यार तुम लोग यहाँ अपनी प्लानिंग करो, मैं जरा जाके थाने होके आता हूँ, पिंकी जी से मिल के आता हूँ। नहीं तो क्या है ना, पिंकी जो है ना हमारा फोन ट्रेस करते करते यहीं अटकेगा। हैं? 1 मिनट, पिंकी अंकल आपका फोन ट्रेस करते करते क्यों आएंगे यहाँ पर? हाय रब्बा, तो पिंकी अंकल भी आपके दीवाने तो नहीं हो गए? बड़ी हंसी आ रही ना, तुम लोग हंस लो, नहीं बोल लो खींचे अपनी अपनी। है अरे पड़ी नहीं ना कभी पुलिस की, हम पे पड़ी, हम जानते हैं। कब? अरे वो मनसुख है ना हमारा दोस्त आगरे में एक, वो साला पुलिस वाले की लड़की लेके भाग गया। अब पुलिस वालों को मनसुख तो मिला ना, हमें धर लिया, ले जाके थाने में टाई डाल के ऐसी कुटाई की कि एक एक नस जो ना चटका दी हमारी। आज भी जब पुरवाई चलती है, ओहो क्या बताएं, हम जानते हैं कितना दर्द होता है भैया। हमको अब ना दोबारा से वो पिटाई ना खानी, फिर हमें वो इतिहास ना दोहराना है। मैं थाने होके आता हूँ। अबे पर तुझे थाने जाना क्यों है?
अभी आए थे पिंकी की दुकान पे, क्या कह रहे थे कि वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, उसे अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर का फोन ट्रेस करते करते ना हमारे पास तो आएंगे। हैं डॉक्टर कौन है? बात कर रहा फालतू की। सही है, तो निकल ले। तुम लोग खाओ पियो, मैं जरा खाने होके आता हूँ भाई। ठीक है, आता हूँ भाई। आज मिले सही मौके पे। अब देखो तुम लोगों में क्या मजे दिलाता हूँ। हाँ अरे सोनू भैया, सोनू भैया राखी बना लो। सोनू भैया, सोनू भैया मिल गए। सोनू भैया राखी बना लो। सोनू भैया बात सुनो। अरे सोनू भैया, अरे सोनू भैया, अरे राखी बना लो। सोनू भैया, सोनू भैया। हीलो यार, पिंटू जी ने क्या स्कीम लगाई है? संगीता जी, आपका बॉयफ्रेंड आपके नहीं रहने देते हैं, कुछ नहीं। जीजा जी आज रात याद रखिएगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हमारी। हाँ मजा आ रहा है। भैया ने जरा तल दो, इसके अंदर तल दो इन्हें जरा, फिर और मजा आएगा, भटूरा बन जाओगे। फिर आप क्या खाएंगे? पंचम मसाला। This was a good one. इलायची जी हंस दीजिए ना। नमस्ते। हाँ मैं डॉक्टर यादगार तिवारी, पिंटू जी ने भेजा है। क्या दिक्कत है आपको? वो मतलब डॉक्टर आप पुनर्जन्म वाले हो रखे ना? हाँ। तो आपको तो फिर पिंटू जी ने बताया होगा कि पिंकी जी के मन में ना बहुत बेचैनी सी हो रखी। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। पिंकी जी ना बस ये जानने की कोशिश करती है कि पिंकी जी की जिंदगी में ना ये जो राहु को जो है ना दो बैठे हुए पीछे, इनका पिंकी जी के साथ रिश्ता क्या है? ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण ये दोनों जो है ना पिंकी जी की जिंदगी में इस जन्म में नाक में दम करके बैठे हुए? बस पिंकी जी को ये जानना है। ठीक है, घूमो जरा, इधर घूमो। ये लीजिए, घूम गए। हाँ, मुंडी सामने करो। कर लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना और जो मैं कहूँ उसे ध्यान में जाना। ओके। दरोगा जी, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं और बंद हो रही हैं। दरोगा जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? नहीं दरोगा जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। अरे दरोगा जी मर जाएगा वो। अरे दरोगा जी क्या कर रहे हो? दरोगा जी आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं दरोगा जी, आप रेशमा और लॉर्ड पंचो का खून नहीं कर सकते। दरोगा जी क्या एक मिनट रुकना। क्या हो गया? रुक जाए। क्या मतलब डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या पिछले जन्म में देख लिया पिंकी जी के हैं? दरोगा जी, आप पिछले जन्म में बहुत ही घटिया लालची जमींदार थे। आपने 2 मासूमों की हत्या कर दी। बड़ी बेरहमी से खंजर भोंक के रेशमा और लॉर्ड पंचो का आपने कत्ल कर दिया, जो कि इस जन्म में इलायची और पंचम है। हवलदार साहब, मैं कह रहा हूं कि ऐसे खूंखार आदमी को, ऐसे हत्यारे को बाहर रखना बहुत ही खतरनाक है। मैं कहता हूं इससे पहले किसी और का खून करें, इन्हें आप हवालात में ठोक दो। ठोक दो जी। साले खूनी दरिंदे वो। अरे तू चल। अरे बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। सबको 50 साल मर जा। चल ये मंगीला क्या कर क्या रही है? हत्यारे खून गिरेगा। वैष्मा माय लव, हम ऐसे कब तक छुप के मिलते? बाबूजी, ये जमाना बहुत खराब। ये जमाना हमारी जान के पीछे पड़ी। एक मौका मिली और कूद दाई। वैष्मा, नो, हम तुम्हें इस जालिम दुनिया से दूर लेके जाते, लॉर्ड पेंचो। बाबूजी, ये जन्म हम एक होकर रहे जी, हमारी जिंदगी में कौनो नहीं आ सके, कौनो भी ना। देख रही कर वो, इस पंचो ने कैसा जादू कर दिया मेरी बेटी पे। तभी मैं सोचूं कितना सस्ता होकर मुझे कैसे मिल गया।
ये मेरी दुकान पे घाघरे बेचने ना आया है, बल्कि मेरी बेटी को घाघरा पहना के यहाँ से भगाने आया है। इलायची के पापा, अगर इलायची पिछले जन्म से बाहर नहीं आई तो उसका ये जन्म तो खराब हो जाएगा। अरे आंटी जी, ऐसी बात नहीं करते, तो प्यार करते हैं दोनों लोग आपस में। अब प्यार करना कोई गलत बात थोड़े है? अरे तो कैसी औरत है पिंटू, यहाँ तेरा पति तेरी सौतन लाने की तैयारी कर रहा है और तू एक प्रवचन दे रही है। मैं तेरी जगह होती ना तो अपने पति की तो आंखें नोच लेती। हाँ मतलब इलायची के पापा और मेरा तो जन्म जन्म का नाता है, हैं? अरे मैं तेरी बात सुनने ना आया हूँ यहाँ इलायची के माँ, मैं पंचों की और इसकी रेशमा की बातें सुनने आया हूँ, वो सुन ले पहले। बाबूजी, हम देखत रही ये जन्म तुम हमारा इंतजार ना करे। उड़ चुड़ैल को अपने जोरों बना लाई। तुम बिल्कुल सही कहती है गांव का गौरी, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। हम इस गलती को जड़ से उखाड़ देगा। का जो समझे नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो रिश्ता है 7 जन्म का रिश्ता है। हम जन्मों जन्म के साथी हैं और हमारी जिंदगी में जो कांटा है उसको हम निकाल देगा और ऐसा निकालेगा कि वो कांटा कभी उग नहीं पाएगा। क्या बोलत रहे? हमारे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी बीवी का खून कर देगा और उसके बाद सारा रास्ते साफ हो जाएगा गांव की गौरी। It's you and me. बाबूजी, ये तो हमारे मन की बात पढ़ ले। जो हमाओ रिश्ते के बीच में आवत रही, वो को हम दोनों मिलकर मिटावत रही। मिटावत रही? हाँ। गांव की गौरी, हम तुमको आइसक्रीम खिलाते, तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाते। आगे चलते चलिए। देखा आपने? देखा कैसी बातें कर रहे थे दोनों लोग। हमको मिलके हमको हटा देंगे मिलके। बताओ, ये तो हमारे खून की प्लानिंग चल रही है। सेठ जी, हमको ना बहुत खतरा हो रखा है। आप ना हमको एक बंदूक ला दो, हम अपनी चरपैया पे धर के लेटेंगे। इलायची के पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? वैसे मेरा दिमाग बनना रहा है। सोचने दे किस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। सोच लिया? ऐसे कसम सीढ़ी, आज तो मजा आ रही है सीढ़ी। मजे लेने के लिए आया है तू या मजे देने के लिए बात कर रहा है बेकार की? दिमाग खराब हो रखा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने यार। सीढ़ी क्या हो गया सीढ़ी, मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे घर में ना पिछले जन्म की प्रेम कहानी चल रही है। मेरी दुकान पे जो नौकर रहता है ना खनखन, उसके पिछले जन्म की प्रेम कथा की किताब खुल गई है, समझ रहा है? और उस कहानी में जो है, प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। जो मेरी दुकान का नौकर है ना, समझ रहा है तू, वो अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। रास्ते से हटाना मतलब खून करने वाला है? कहा खून है वो? बात कर रहा है सीढ़ी, मुझे तो पिंटू भाभी की चिंता हो रही है। कितने घटिया इंसान को आपने घर में रखा हुआ है, मुझे तो वो शक्ल से खूनी लगता है। लेकिन मेरी भी समझ में ना आ रहा है कि मैं करूं क्या। ये ठनकन जो है ना, एकदम खुली हुई और छूटी हुई एकदम गुलेल की तरह हो रखा है, तुझे पता है? और साथ में मेरी लड़की की जिंदगी और बर्बाद करने में लगा है, समझ गया? सीढ़ी, मैं तो कहता हूँ पुलिस के हवाले कर दो इसको।
तो सीढ़ी ऐसा है, अगर आपको अपनी दुकान की चिंता हो रही है ना, तो वो मत करो, कोई अच्छा सेवक मिल ही जाएगा आपको। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में निनोरा। बगल के कंधे दबा दो ना। पुलिस के हवाले कर दो। अरे बगैर सबूत का पुलिस कैसे अपने हवाले कर लेगी? बात कर रहा है तू बेकार की। अभी तो उस खनकन को भी ना पता है कि वो क्या करने वाला है। सीढ़ी में तो बस इतनी सी बात बोल रहा था, अगर ये पंचम जेल चला जाएगा ना, तो पिंटू भाभी की जान सलामत हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं? क्या कहा तूने? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी तूने, बहुत बढ़िया बात कह दी। सीढ़ी कोई कविता ना सुना दी, ये तो अदना सा मुहावरा है। अरे तेरा अदना सा मुहावरा ही तो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। लोटे तू तो एकदम उस्ताद आदमी निकला। तो इसी बात पे शुरू हो जाओ, सीढ़ी आ जाओ। और इलायची कैसी है? ऐसा चप्पल जैसी है, भाग साले।